मैं रामनिवास शाचार्य श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय शिखर। आज मैं आपको नेहरू के लोकतांत्रिक समाजवाद की विशेषताओं के बारे में बताऊंगा, जो कि ये भाग 2 के अंतर्गत हम इसको रखेंगे। इससे पूर्व प्रथम भाग में हमने 2 विशेषताओं का चिंतन मनन कर लिया था कि इस लोकतांत्रिक समाजवाद में समस्याओं का निवारण किस प्रकार से संभव है और कौन सी हमारी विशेष समस्याएं थी, और दूसरा समाजवाद के गतिशील स्वरूप का समर्थन नेहरू जी ने किया था। ये 2 का हमने अध्यापन का कार्य कर लिया था और आज अब इसी क्रम में हम जो बाकी की जो विशेषताएं हैं उनका एक एक करके मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। कृपया ध्यानपूर्वक इसको सुनने और समझने का आप प्रयास करेंगे। तो इसमें मैं ले रहा हूं संवैधानिक साधन। नेहरू के लोकतांत्रिक समाजवाद की विशेषताओं के अंतर्गत ये संवैधानिक साधन अपना आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि नेहरू का जो जीवन था, जो कार्य पद्धति थी, वो शुरू से लेकर अंत तक संवैधानिक साधनों में विश्वास करने वाली थी और वो इसमें विशेष रूप से क्रमिक रूप से कानून द्वारा समाजवाद लाना चाहते थे। नेहरू का कहना था कि हम समाज में एक आदर्श के रूप में साम्यवाद के विरोधी नहीं, हम समाजवाद के भी विरोधी नहीं, दोनों आदर्श रूप में एक हैं। ये कार्य का साम्यवादी तरीका है जिसका हम विरोध करते हैं। तो आदर्श के रूप में देखा जाए तो साम्यवाद और समाजवाद एक ही है, पर जैसे साम्यवाद में एक उसका दर्शन है और उसमें जो संघर्ष का एक खतरनाक तरीका है, उसको हम स्वीकार नहीं करते, उसका तो विरोध करते हैं और हम कोई उसमें वो बुराई नहीं देखते थे ज़्यादा। इसमें अगली विशेषता है समतावादी समाज। नेहरू जी हैं, नेहरू का लोकतांत्रिक समाजवाद समतावादी समाज की रचना करना चाहता है। ये गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी आदि से छुटकारा पाना चाहता है, क्योंकि ये तो सबसे बड़ी समाज में असमानता ही है ना। कुछ लोगों के पास बहुत अधिक सुविधाएं हैं और अधिकांश लोगों के पास गरीबी, बेरोजगारी, जीने की जो न्यूनतम सुविधाएं होनी चाहिए उसके लिए भी वो लालायित हैं। तो नेहरू ने इसके बारे में कहा है कि हमारे जैसा अल्प विकसित देश राज्य की पहल और सार्वजनिक क्षेत्र को बढ़ाए बिना उन्नति नहीं कर सकता। हम भारत के इस निर्माण के कार्य को लोगों के सहकारी उद्यम द्वारा पूरा करना चाहते हैं। लोकतंत्र का अर्थ है विषमताओं को दूर करना। समतावादी ढंग के जीवन का अर्थ है ऐसा समाज जिसमें अवसर की समानता हो और प्रत्येक के लिए अच्छा जीवन व्यतीत करने की समानता हो। इसलिए हमें समता पर अधिक बल देना है और विषमताओं को दूर करना है। हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि समाजवाद का अर्थ गरीबी का प्रसार करना नहीं, धन और उत्पादन अवश्य होना चाहिए, अर्थात बढ़ने चाहिए। तो यहाँ पर नेहरू जी समतावादी समाज
की रचना करना चाहते हैं और जो अल्प विकसित जो देश हैं उनका विकास सारी चीज़ों को स्वतंत्र छोड़ने के आधार पर नहीं हो सकता, तो उसके लिए राज्य को पहल करनी पड़ती है, या फिर कहना चाहिए कि जो सारे कार्य हैं वो राज्य के हाथ में होना चाहिए, जिससे उनकी प्लानिंग है वो ढंग से हो जाए। और प्लानिंग ही नहीं, उनकी जो क्रियान्विति है, क्योंकि सबका कल्याण करना है, सबको साथ लेकर चलना है। तो जो किसी भी प्रकार की जो विषमताएं हैं, जैसे लोकतंत्र में खास बात का इसका ध्यान रखा जाता है कि विषमता को दूर करना, पर समाजवाद में क्या है कि अवसर की समानता मिले, सबको मिले, जिससे सबका जीवन है वो समानता वाला हो, वो आगे बढ़ सके। तो इस प्रकार से ये नेहरू जी हैं वो इसके माध्यम से इस तरीके से समतावादी समाज की रचना करना, निर्माण करना चाहते हैं। अगला, सामाजिक उन्नति और लोक कल्याण। नेहरू के लोकतांत्रिक समाजवाद में उत्पादन के प्रमुख साधनों पर राज्य का स्वामित्व व नियंत्रण होगा, जिसमें उत्पादन को क्रमिक रूप से बढ़ाया जाएगा तथा राष्ट्रीय धन का न्यायोचित वितरण किया जाएगा। नेहरू ने कहा था कि प्रगति की रेखा को निश्चित करने की मूल कसौटी निजी लाभ के स्थान पर सामाजिक लाभ होनी चाहिए और विकास का नमूना और सामाजिक आर्थिक संबंधों के ढांचे को इस प्रकार आयोजित करना चाहिए कि उससे न केवल राष्ट्रीय आय और रोजगार में विशेष बढ़ोतरी हो, बल्कि आय और धन में भी अधिकाधिक समानता भी हो। इसके साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आय और जो खर्च है उसमें भी एक प्रकार से उस समय के लिए विशेष रूप से समानता जैसी स्थिति का होना जरूरी था। वे इसे विश्व और विशेषकर भारत के सभी आर्थिक रोगों के लिए रामबाण समझते थे। वे इससे लोकतांत्रिक समाजवादी रास्ते को केवल भारत के लिए नहीं, पूरे विश्व के जो आर्थिक समस्याएं हैं, रोग हैं, उन सब के लिए रामबाण औषधि मानते थे, एक तरीका मानते थे। तो इस प्रकार से वो इसी से सामाजिक उन्नति और लोक कल्याण का लाना चाहते थे। और अगला है इसमें लोकतांत्रिक मूल्यों में दृढ़ विश्वास। नेहरू ने कहा था कि समाजवाद का अर्थ किसी को हानि पहुंचाना या किसी चीज़ को नष्ट करना नहीं। समाजवाद तो देश की उत्पादन क्षमता और आर्थिक स्थितियों को सुधारना है। इसलिए नेहरू ने गरीबी को दूर करने के लिए औद्योगिकरण की नीति अपनाई और आयोजन, जिसको नियोजन भी कहते हैं, द्वारा एक सामंतवादी समाज को एक औद्योगिक समाज में बदलने का प्रयास किया। नेहरू ने यह सब कार्य लोकतांत्रिक ढंग से कानून द्वारा शांतिमय साधनों से संपन्न करने की कोशिश की। यही नेहरू का लोकतांत्रिक समाजवाद है। अगला इसमें है मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसमें मुख्य एवं बड़े उद्योगों को, जैसा कि कोयला, लोहा, विद्युत, ऊर्जा, इस्पात, भारी मशीनें, इंजीनियरिंग सामान, वायुयान, तार, डाकतार आदि क्षेत्रों को सार्वजनिक क्षेत्र में रखा जाना चाहिए, अर्थात इन पर
सार्वजनिक नियंत्रण स्थापित किया जाना चाहिए या किया जाता है, और निजी क्षेत्र को भी सामाजिक नियंत्रण के दायरे में ले लिया जाता है। ऐसा नहीं है कि निजी क्षेत्र पूंजीपतियों को पूरी छूट हो अपना व्यापार वाणिज्य फैलाने की या अर्थव्यवस्था पर अधिकार करने की, पूरी छूट नहीं है। उनको भी सामाजिक नियंत्रण के दायरे में रखा गया है, रखने को कहा है। और अंत में हम कह सकते हैं कि नेहरू जी हैं, उनका जो लोकतांत्रिक समाजवाद है वो एक सुदृढ़ सार्वजनिक क्षेत्र की नींव पर आधारित है, ऐसा हम पुरजोर शब्दों में कह सकते हैं। और आज मैं यहीं मेरी वाणी को विश्राम दूंगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।